अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। सो क्लास, जैसा कि मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम कहा था कि मैं इंशाल्लाह जो है इस दफ़ा आप लोगों को जितनी भी लाइन्स आप लोगों ने सीखी हैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊँगी। आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, कर्व्ड, ज़िगज़ैग लाइन जो है आपने सीखी हैं, इंशाल्लाह आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप उस लाइंस को इजीली यूज़ कर सकें। और मैं देखती हूँ कि आप लोगों ने उस लाइन्स की कितनी प्रैक्टिस की है, आप उसको कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। सो क्लास, हम पेज नंबर 6 से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हमने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कर्व, ज़िगज़ैग एंड डायगोनल लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। सो मैं जो है एक लाइन जो है पेंसिल से ड्रॉ करूँगी और दूसरी लाइन जो है मैं कलर से ड्रॉ करूँगी। ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो आप भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं एज यू विश, वरना आप चाहें तो आप सिर्फ पेंसिल से ही इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी लाइन होती है? वो लाइन जो जिसे हम फ्लैट लाइन भी कहते हैं, वो लाइन जो लाइन भी होती है, मतलब जो लेटी हुई लाइन होती है। ठीक है। बिल्कुल सीधी लेटी हुई लाइन होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और वो हम यहाँ से करेंगे। ठीक है। और ये हमारी है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह से। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे। ठीक है। इसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। अब हम जो है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल मीन जो बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी लाइन होती है। ठीक है। इसको हम स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, वर्टिकल भी कहते हैं। ठीक है। ये होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है। उसके बाद हमने जो है कर्व लाइन कौन सी लाइन्स होती हैं? वो लाइन जिनमें कर्व्स पड़ते हैं। कर्व लाइन में हमने बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करना सीखी थी। कुछ लाइंस कर्व लाइन ऐसे भी होती है, अप साइड की तरफ भी होती है। ठीक है। या तो ये सब कर्व लाइंस होती हैं। ठीक है। जो हम इस तरह का पैटर्न बनाते हैं इसको हम कर्व लाइन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस लाइन से प्रैक्टिस की। ठीक है। मैंने इसको साथ ही ड्रॉ किया। सो ये हुई हमारी कर्व लाइंस। उसके बाद कौन सी लाइंस होती हैं? ज़िगज़ैग लाइंस। ठीक है। ज़िगज़ैग लाइंस आप लोग को पता है ना, इसे कहते हैं ज़िगज़ैग लाइंस। ठीक है। सो आप लोगों से मैंने कहा था ज़िगज़ैग लाइन से आप बहुत सी चीज़ें भी ड्रॉ कर सकते हैं या बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे बर्थडे कैप होती है, या उसके अलावा आप जब कोई भी इवेंट हो उसके लिए आप एक डोर के ऊपर इसकी कटिंग करके उसको डिफरेंट कलर्स के ऊपर करके आप पेस्ट कर सकते हैं और बहुत प्यारा सा डेकोरेशन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में आवाज़ क्या है? डायगोनल लाइंस। ठीक है। डायगोनल लाइंस में क्या करना होता है? ये लाइन को अपसाइड डाउन जो है वो टेढ़ा करके लेके जाते हैं हम, यानी इसको कर्व करके ले जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल लाइन। चाहे वो आप इस साइड से लें, चाहे वो आप इस साइड से करें, या तो आप उसको ऐसे लेके जाएं या आप उसको यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करें। इसको बोलते हैं हम डायगोनल लाइंस। ठीक है। सो ये है हमारी डायगोनल लाइंस। सो क्लास, आप लोगों ने भी इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, या तो आप सिर्फ पेंसिल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। हमें लाइन्स जो हम सीखते हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं होती कि हमने बुक की हद तक सीखनी है, हम इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं न्यूज़पेपर पे, या तो फिर दूसरी कोई रफ़ कॉपी, आपके पास ऐसी कोई नोटबुक है, आप उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। ठीक है। क्योंकि जब हम आगे जाएंगे और हम स्केचिंग में और ज़्यादा काम करेंगे तो हमें लाइन्स बहुत ज़्यादा काम आती हैं, क्योंकि लाइन्स जब तक हम लाइन्स ड्रॉ नहीं कर सकते तो हम स्केचिंग भी नहीं कर सकते ना। सो क्लास, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है एक न्यू आर्ट के साथ हम कुछ और नया सीखेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।